हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए लाहे अमल क्या होगा? तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की आज बानी PTI से मुलाकात तय। कमेटी 2 बजे अडयाला जेल में बानी से मुलाकात करेगी। कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग भी देगी। बानी PTI चार्टर ऑफ डिमांड से मुताल्लिक नई हिदायत देंगे। PTI के मुतालबात सामने आएंगे तो मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। ना उन्होंने हमारी हर बात तस्लीम करनी है, ना हमने उनकी। रहनुमा नून लीग और वज़ीर आज़म के मुश्ती राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर वो बानी की रहाई की बात करते हैं तो क्या ये बात वज़ीर आज़म से हो सकती है? मुज़ाकरात में इन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें फ़रीक़ैन के लिए आसानी हो। मेरा ख्याल है 2 जनवरी को PTI का चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा। इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफ़ाक़ राय होना ज़रूरी है। बोले मौलाना ने कहा है कि जो मदारस वज़ारत तालीम के साथ होना चाहते हैं तो इस पर एतराज़ नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल का बानी PTI की रिहाई का मुतालिबा। एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पर ट्रंप जैसे इल्ज़ामात हैं, उन्हें रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रैनल ने बताया, गुज़श्ता ट्रंप हुकूमत के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। पाकिस्तान की जेल में कैद रहनुमा ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे, कॉमन सेंस की बात करते थे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की। असल बात यही है, बानी PTI को रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रैनल ने मजीद कहा, नामजद वज़ीर खारजा मार्को रूबियो पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने को तैयार है। एडमी सलाहियत के हामिल ममालिक से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतज़ामिया ने जो काम 4 साल में ना किए वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी PTI के निजात के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। मगरबी दुनिया से उठने वाली चांद आवाज़ों पर वाज़े होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले, अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े, ये हमारा अंदरूनी मामला है। साबिक वज़ीर आज़म पर बहुत संगीन मुक़दमात हैं। ऐसे बयानात से बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं। PTI का ट्रंप के नामज़द खुसूसी एलची के बयान का खैर मकदम। शेख वकास अकरम ने कहा, इंसानी हुकूक पामाल होंगे तो दुनिया में आवाज़ तो उठेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की आज फिर समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी भी अदालत पेश होंगी। वकला सवाई गवाहान को बरजरा करेंगे। दूसरी जानब 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात में बुशरा बीबी को रिलीफ 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद के ड्यूटी जज का 50-50 हज़ार के मुचलके जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनोल में एक और थाना रमना में 3 मुकदमात दर्ज हैं। शाहीन रेड बॉल से भी पुरोटीज का शिकार करने को तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट आज से शुरू होगा। दोनों टीमें सेंचुरियन में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ने आखिरी बार 18 साल पहले जनूबी अफ्रीका में कोई टेस्ट जीता था। ओपनर अब्दुल्ला शफीक पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 से ड्रॉप। कप्तान शान मसूद साइम अयूब के साथ ओपनिंग करेंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टीम में वापसी। खुरम शहजाद भी 11 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान शान मसूद कहते हैं, बल्लेबाजों के लिए सीरीज चैलेंज से कम नहीं। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ज़ियारत में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कोयटा कल्लात में -5 और जोब में -4 रिकॉर्ड। स्कर्दू में पारा -11, अस्तोर और गोपस में -8 रिकॉर्ड। गिलगित में -7 और कोयटा में -6 डिग्री की सर्दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर और मलहिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद, कई खुल गए।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी, इंडेक्स घटकर 1,11,052 पॉइंट्स पर आ गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 26 पैसे कमी 278 रुपए 21 पैसे का हो गया। यौम क़ायद आज़म और क्रिसमस पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात, वज़ीर आला पंजाब की इंतजामिया और पुलिस को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा, क्रिसमस पर गिरजा घरों और दुआया तकरीबात का पुरअमन इनेकाद खुश आइंद है। ज़िला इंतजामिया और पंजाब पुलिस ने फ़राइज़ उम्दा तरीके से अंजाम दिए। पंजाब में सब अपनी मजहबी रसूमात मनाने के लिए आज़ाद हैं। अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में पासपोर्ट्स का बैकलॉग ख़त्म हो चुका है। हमें लोगों को एक खुशखबरी देने को है। हम वरना जब पासपोर्ट ऑफिस में जा रहे थे, ये 6 महीने का बैकलॉग भी रहा है, जो बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी कि 6 महीने में पासपोर्ट नॉर्मल अर्जेंट दोनों नहीं मिल रहे थे। तो ये बहुत बड़ा, और अभी मैं रिसेंटली जो मैंने पिछले हफ्ते में मैंने विज़िट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पासपोर्ट और नादरा दोनों के इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कि हम फ़ख्र से लोगों को बता सकते हैं कि आप हमारे सेंटर्स में जाएं, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपका काम भी जल्दी होगा। और इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मुल्क में पासपोर्ट्स का बैकलॉग ख़त्म हो गया। पासपोर्ट्स और नादरा ऑफिस में मसाइल को हल कर लिया गया। पासपोर्ट और नादरा ऑफिस में आवाम को बाइज़्ज़त तरीके से डील किया जा रहा है। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद माफिया के खिलाफ FIA कार्रवाई कर रही है। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को अथॉरिटी बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात कायम है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती सरहदों की मोहताज नहीं। यूनिस एमरे कल्चरल सेंटर का इफ्तिताह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खलीजी शाही खानदान के रुकन शेख नहियान बिन मुबारक अल नहियान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर तबादला ख्याल। UAE और पाकिस्तान के समाजी राब्तों में फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा कोयत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कोयत के वलीअहद शेख सबाह अल खालिद अल हम्द अल मुबारक से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला शेख फ़हद यूसुफ अल सबाह से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक कोयती मुसल्लह अफ़वाद के चीफ ऑफ स्टाफ से बैठक हुई। दो तरफा उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब की फ्लॉर मिल्स को सरकारी गंदम के इजरा की तैयारियां मुकम्मल। महकमा खुराक फ्लॉर मिल्स को 12 लाख टन गंदम फरोख्त करेगा। फ्लॉर मिल्स को लिबरल पॉलिसी के तहत गंदम रिलीज किए जाने का इम्कान। वस्ती और शुमाली पंजाब में सरकारी गंदम की कीमत 2900 रुपये फी मन मुकर्रर। जनूबी पंजाब में गंदम की कीमत 2800 रुपये फी मन मुकर्रर। वस्ती और शुमाली पंजाब में 10 किलो आटे की कीमत 855 रुपये। जनूबी पंजाब में कीमत 820 रुपये मुकर्रर। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा। शर्जील मेमन का कहना है कि रेड लाइन BRT कराची के मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर है। इसमें मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तमाम स्टेक होल्डर्स को यूटिलिटी की मुंतक़ली और तामीरात को तेज़ करने की हिदायत। नवाज शरीफ की पोते जैद हुसैन नवाज की रस्म हिना और निकाह की तकरीब। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर तकरीब सजाई गई। पार्टी ज़रा के मुताबिक गैर मुल्की मेहमान भी शरीक थे। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की परफॉर्मेंस ने रंग जमा दिए। मौसम सरमा के तातीलात शहरी मरी पहुंच गए। GPU चौक और मॉल रोड पर सगाहों का रश लग गया। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं।
मुनीर न्यासी के बगैर उर्दू और पंजाबी की शायरी अधूरी। उर्दू अदब के साहिब उसलूब शायर मुनीर न्यासी की 18वीं बरसी। मुनीर न्यासी ने गज़ल, नज़्म और गीत को नई जहत दी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। खुशबू और मोहब्बत की शायरा को दुनिया छोड़े 30 बरस बीत गए। परवीन शाकिर मद्दाहों के दिलों में 3 अशरों बाद भी जिंदा। शानदार खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।